ऊंचे पहाड़ों में एक खास जगह थी। यह जगह रहस्यमयी और पवित्र मानी जाती थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति और सुकून था। लोग कहते थे कि यहाँ की मिट्टी में भी एक अलग ही ऊर्जा है। इस जगह का नाम शाओलिन मंदिर था। इसे शाओलिन मंदिर कहते थे। वहाँ साधु रहते थे। ये साधु केवल साधारण लोग नहीं थे, बल्कि वे विशेष प्रकार के योद्धा थे। वे अपने अनुशासन और समर्पण के लिए जाने जाते थे। शाओलिन मंदिर का इतिहास बहुत पुराना था और यह कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। वे कुंग फू का अभ्यास करते थे। कुंग फू केवल एक मार्शल आर्ट नहीं था, बल्कि यह एक जीवन शैली थी। साधु अपने शरीर और मन को मजबूत बनाने के लिए दिन रात अभ्यास करते थे। वे अपने हर कदम में अनुशासन और संतुलन का पालन करते थे। यह मजबूत होने का एक तरीका था। साधु अपने शरीर को लोहे की तरह मजबूत बनाते थे। वे लकड़ी के तख्तों को तोड़ते थे और भारी वजन उठाते थे। यह सब उनके आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाने के लिए था। यह शांत रहने का एक तरीका था। साधु ध्यान करते थे और अपने मन को शांत रखते थे। वे प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते थे और अपने अंदर की शांति को खोजते थे। ध्यान उनके लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास था, जो उन्हें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता था। कई सालों तक लोग मंदिर में आते रहे। वे इस पवित्र स्थान की ऊर्जा को महसूस करना चाहते थे। लोग दूर दूर से यात्रा करते थे, केवल इस मंदिर की एक झलक पाने के लिए। यह स्थान उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। वे कुंग फू सीखना चाहते थे। साधुओं के साथ अभ्यास करना उनके लिए एक सपना था। वे साधुओं से सीखते थे कि कैसे अपने शरीर और मन को नियंत्रित किया जाए। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। साधुओं ने उन्हें अनुशासित होना सिखाया। वे उन्हें सिखाते थे कि कैसे अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण को अपनाया जाए। साधु अपने छात्रों को हर कदम पर मार्गदर्शन करते थे और उन्हें सही दिशा दिखाते थे। उन्होंने उन्हें बहादुर होना सिखाया। साधु अपने छात्रों को सिखाते थे कि कैसे हर चुनौती का सामना किया जाए। वे उन्हें सिखाते थे कि कैसे अपने डर को जीतकर आगे बढ़ा जाए। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। शाओलिन मंदिर आशा की किरण था। यह स्थान लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। यहाँ की हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। मंदिर की रोशनी लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा भर देती थी। यह सीखने का स्थान था। साधु प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते थे और अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करते थे। वे अपने छात्रों को सिखाते थे कि कैसे ज्ञान को अपने जीवन में लागू किया जाए। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। लोग दूर दूर से आते थे। वे इस पवित्र स्थान की ऊर्जा को महसूस करना चाहते थे। लोग दूर दूर से यात्रा करते थे, केवल इस मंदिर की एक झलक पाने के लिए। यह स्थान उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। वे इसकी विरासत का हिस्सा बनना चाहते थे। शाओलिन मंदिर की परंपराएं और मूल्य उनके जीवन का हिस्सा बन जाते थे। वे इस पवित्र स्थान की ऊर्जा को अपने जीवन में अपनाते थे और इसे आगे बढ़ाते थे। एक युवा लड़का मंदिर में आया। उसका नाम ली था। वह केवल 6 साल का था। ली छोटा था, लेकिन वह बहादुर था। वह कुंग फू सीखना चाहता था। साधुओं ने ली का स्वागत किया। उन्होंने उसे सादे कपड़े दिए। उन्होंने उसे दिखाया कि कहां सोना है। ली घबराया हुआ था, लेकिन उत्साहित भी था। वह अन्य छात्रों के साथ प्रशिक्षण लेगा। वह गुरुओं से सीखेगा। यह उसका नया घर था। हर दिन जल्दी शुरू होता था। साधु सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। वे सभी आंगन में जाते थे। वे अपना प्रशिक्षण शुरू करते थे। ली ने बुनियादी स्टांस सीखे। उसने घूंसे और लात मारने का अभ्यास किया। प्रशिक्षण कठिन था, लेकिन ली ने हार नहीं मानी। उसने बड़े छात्रों को देखा। उसने उनकी हरकतों की नकल की। वह उनकी तरह बनना चाहता था, मजबूत और कुशल। ली हर दिन प्रशिक्षण लेता था। वह पहाड़ पर दौड़ता था। वह दीवारों पर कूदता था। उसने हथियार चलाना सीखा। उसका शरीर मजबूत होता गया। उसकी हरकतें तेज होती गईं। उसने संतुलन बनाना सीखा। उसने अपनी ताकत को नियंत्रित करना सीखा। साधुओं ने उसे सम्मान के बारे में सिखाया। उन्होंने उसे अनुशासन के बारे में सिखाया। ली ने नियमों का पालन करना सीखा। उसने धैर्य रखना सीखा। कुंग फू सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं था। यह मन को केंद्रित करने के बारे में था। ली ने ध्यान करना सीखा। वह शांत और चुपचाप बैठा रहता था। शुरुआत में यह मुश्किल था। उसका मन भटकता रहता था। वह खाने के बारे में सोचता था। उसे अपने परिवार की याद आती थी। लेकिन धीरे धीरे ली ने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया। उसे शांति में सुकून मिला। उसका मन उसके शरीर जितना मजबूत हो गया। एक दिन ली उदास महसूस कर रहा था। वह अकेला बैठा था, चारों ओर फैले हुए हरे भरे मैदान में। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, मानो उसकी आत्मा में कोई भारी बोझ हो। उसे अपने घर की याद आ रही थी।
वह अपने परिवार की तस्वीर को देख रहा था, जिसमें उसके माता पिता और भाई बहन मुस्कुरा रहे थे। वह उन पलों को याद कर रहा था जब सब साथ थे और खुश थे। उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि वे अब कहां होंगे और क्या कर रहे होंगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वह मंदिर छोड़ना चाहता था। उसे लग रहा था कि यहां रहकर वह और भी ज्यादा अकेला हो गया है। वह बाहर की दुनिया को देख रहा था, जहां उसे लगता था कि शायद उसे शांति मिलेगी। वह अपने गुरु के पास गया। उसने सोचा कि शायद गुरु उसकी मदद कर सकें। गुरु हमेशा उसकी बात सुनते थे और उसे समझते थे। उसने उन्हें बताया कि वह कैसा महसूस कर रहा है। गुरु ने धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने ली की हर बात को ध्यान से सुना और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। वह ली की उदासी समझ गए। उन्होंने ली को सांत्वना दी और उसे बताया कि यह सब सामान्य है। हर किसी को कभी न कभी ऐसा महसूस होता है। गुरु ने ली से कहा, उदास महसूस करना ठीक है, यह इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। यह इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन तुम मजबूत हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास करना होगा। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास वह क्षमता है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। ली ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि वह सही कह रहे हैं। उसने अपने आंसू पोंछे और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। ली को एहसास हुआ कि उसके गुरु सही थे। वह मजबूत था। उसने मंदिर में बहुत कुछ सीखा था। उसे एक नया घर मिल गया था। उसने सीखा कि कुंग फू सिर्फ लड़ाई से कहीं ज्यादा है। यह दूसरों की मदद करने के बारे में था। यह एक अच्छा इंसान बनने के बारे में था। ली ने जोश के साथ प्रशिक्षण जारी रखा। वह अपने गुरुओं को गौरवान्वित करना चाहता था। वह शाओलिन परंपरा का सम्मान करना चाहता था। साल बीत गए। ली बड़ा हो गया। वह एक कुशल कुंग फू मास्टर बन गया। वह तेज और शक्तिशाली था, लेकिन वह दयालु और बुद्धिमान भी था। दूसरे छात्र उसका सम्मान करते थे। उन्होंने उसका समर्पण देखा। उन्होंने उसकी करुणा देखी। ली ने उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया। गुरुओं को ली पर गर्व था। वह एक सच्चा शाओलिन योद्धा बन गया था। उसने मंदिर की भावना को अपनाया। ली मंदिर छोड़ने के लिए तैयार था। वह जानता था कि यह पल उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मंदिर के विशाल द्वार के सामने खड़ा होकर उसने अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस की। यह वही स्थान था जहां उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे थे। उसने वह सब सीख लिया था जो वह सीख सकता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर उसने कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ अपने कौशल को निखारा था। मंदिर के आंगन में उसने अनगिनत घंटे कुंग फू की प्रैक्टिस में बिताए थे। ध्यान और आत्म नियंत्रण के माध्यम से उसने अपने मन और शरीर को एकाग्र किया था। वह दूसरों की मदद करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने वाला था। उसने अपने साथी छात्रों को भी सिखाया था, उन्हें प्रेरित किया था और उनके साथ अपने ज्ञान को साझा किया था। ली ने हमेशा यह माना कि सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने में है। उसने अपने शिक्षकों से यह सीखा था कि ज्ञान और कौशल का सही उपयोग तभी होता है जब उसे दूसरों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए। वह शाओलिन में बिताए अपने समय को कभी नहीं भूलेगा। मंदिर की हर ईंट, हर कोना, हर आंगन उसे उसकी यात्रा की याद दिलाता था। उसने यहाँ अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल बिताए थे। यहाँ की हर याद उसके दिल में बसी हुई थी। इसने उसे वह बनाया जो वह था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ता की चमक थी। उसने अपने भीतर एक अटूट विश्वास महसूस किया। यह विश्वास उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। वह हमेशा शिक्षाओं को अपने दिल में रखेगा। उसने अपने शिक्षकों से जो कुछ भी सीखा था उसे वह कभी नहीं भूलेगा। उन शिक्षाओं ने उसे एक बेहतर इंसान बनाया था। ली पहाड़ के रास्ते पर चला गया। उसने अपने कदमों में एक नई ऊर्जा महसूस की। पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए उसने अपने भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत की। वह किसी भी चीज के लिए तैयार था। उसके मन में कोई डर नहीं था। उसने अपने भीतर एक अटूट साहस महसूस किया। वह जानता था कि उसकी यात्रा में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। वह एक शाओलिन कुंग फू मास्टर था। उसने अपने कौशल को पहाड़ों की ऊंचाइयों पर भी निखारा। हर कदम के साथ उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। सूर्योदय की पहली किरणों के साथ उसने अपने जीवन की नई शुरुआत की। यह यात्रा उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उसने अपने भीतर एक नई उम्मीद और उत्साह महसूस किया। ली की यात्रा का यह पहला कदम था और वह जानता था कि आगे का रास्ता रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होगा।